हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी की जितनी भी बेसिक टर्म्स थी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जीएसटी की थी, वो हमने सीख ली। अब हम लोग सीख रहे हैं कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। अब सेट ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट लेवल पर आपको हिसाब लगाना पड़ता है कि गवर्नमेंट को हमने जीएसटी कितना पे करना है, क्योंकि जीएसटी आपका तो है नहीं। जीएसटी आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेट लेवल पर गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। और अगर ऐसा है तो फिर जीएसटी का कितना अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, वही हिसाब लगाना सेट ऑफ जीएसटी कहलाता है। ठीक है, वही तो हम लोग सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने इससे पहली वाली वीडियो में किया था, जो 2-3 दिन पहले आपके पास वीडियो आई थी। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी को सेट ऑफ किस तरीके से करना है और कैसे एंट्रीज करनी है। ठीक है, बेसिक टर्म हमने सीख ली थी, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था। और एक क्वेश्चन मैं आज फिर से उठा के लाया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, अदरवाइज कहानी वही है कि सेट ऑफ कैसे करना है। अब जो बेसिकली नई जो कहानी है इसमें, वो कहानी मैं कहूँ कि गुड्स रिटर्न की कहानी है एक, और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर है, और एक एडवर्टीजमेंट की कहानी है, जो हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैंपल, उनकी कहानी मैंने यहाँ पे ले रखी है। अदरवाइज मामला पूरा वही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मैं आपको फ्लैश कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम के चैनल पर आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर प्रैक्टिस करने बैठे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रोज उड़ीसा अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट चार्जिंग सीजीएसटी एंड जीएसटी 9%। यानी ये जो एंट्री होनी है वो देवधर एंड ब्रोज के बुक में एंट्री होनी है। और सारी कहानी यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके हैं उड़ीसा के, यानी सेम स्टेट की बात हो रही है। सारी कहानी एक ही स्टेट में हुई। तो जीएसटी का जो फॉर्म है, इट विल बी ब्रेक इन सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। ठीक है, बात 9% के हिसाब से लगेगी। और बाकी मार्च की सारी कहानी, मार्च 8, मार्च 7, मार्च 10, मार्च 12, मार्च 20, मार्च 25, मार्च 26, मार्च 31 की कहानी है, और 2018 की पूरी पूरी कहानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं सारे के सारे जो भी हैं। और ये एंट्री आपने करनी है बच्चों फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुई। तो आपने जब भी एंट्री आप लोग करने बैठे तो आप किसके अंदर करेंगे, वो फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में जीएसटी 2TV है, हमें ये पता है अच्छे से। अब हमें पता है, जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, और जब हम जीएसटी पे करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। यू नो वेरी वेल। और इनपुट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। अगर इनपुट के फॉर्म में खर्चा कंपनी का हो तो वो डेबिट जाएगा, और आउटपुट के फॉर्म में कंपनी को इनकम हो रही होती है, वो क्रेडिट जाएगी। ठीक है, सारी वीडियोस के साथ लगातार बने रहिए। अब रैंडमली आप वीडियोस देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। अब शुरुआत से जितने भी जीएसटी की वीडियोस हैं, जितनी भी मैंने आज तक अपलोड कर दी हैं, उन सारे वीडियोस के ऊपर ध्यान से लेक्चर्स सुनिए और आपको कंफर्म तौर पर समझ में आएगा। ठीक है बात। तो जीएसटी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, बहुत समझने लायक टर्म है। जिंदगी भर जीएसटी हमारे काम आने वाली है, क्योंकि जीएसटी के बगैर कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, जो हमने जनरल एंट्री करनी सीखी थी विदाउट द जीएसटी, वो ठीक है, वो बेसिक हम लोगों ने सीखा था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा क्या जो जीएसटी के बिना होगा, तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वो चीजें जीएसटी के बाहर होंगी जिन पर जीएसटी नहीं लगती। अदरवाइज 99% चीजों में जीएसटी लागू है। तो आपको जीएसटी की एंट्री अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, पहला हमारा मामला हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर ₹5 लाख। हमने 5 लाख की गुड्स खरीदी है सुनील से। ठीक है, अब खरीदनी, अगर गुड्स, तो गुड्स खरीदने का क्या मतलब हुआ, कंपनी का खर्चा। तो इसलिए हमेशा परचेज अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड। हमेशा जब आप परचेज करते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट जाता है, ये हमने अच्छे से सीखा हुआ है। तो हम पहली एंट्री यहाँ पे करेंगे बच्चों, दैट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि परचेज करना कंपनी का अपने आप में क्या है, एक खर्चा है। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट चला गया। ठीक है, विथ ₹5 लाख। होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 लाख से आपका परचेज अकाउंट डेबिट चला गया, क्योंकि गुड्स जो थी वो अल्टीमेट लेवल पर 5 लाख रुपए की थी। अब यहाँ पर आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जीएसटी भी पे करेंगे, और जीएसटी पे करने को इनपुट बोला गया है। और इनपुट का मतलब खर्चा, खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो फिर हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, हम लोग करेंगे इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि जो जीएसटी है वो सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में 2TV है। इनपुट एसजीएसटी। ठीक है बात। दोनों जगह अकाउंट आप लिखेंगे, ये आपके दोनों क्रेडिट, सॉरी दोनों डेबिट जाएंगे, नॉट क्रेडिट, दोनों आपके डेबिट जाएंगे। वही खर्चा है। अब 5 लाख का अगर हम 9% निकाल लें बच्चा, तो ये इट विल बिकम 5 9 आर 45, तो बनेगा 45,000 रुपये। इट विल बिकम 45,000 एंड 45,000। खरीदी किससे हमने, ये खरीदी है गुड्स सुनील से, है ना। और यहाँ कैश तो लिखा नहीं है, मतलब ये सुनील का नाम आ रखा है, तो हम मान रहे हैं कि उधार है। लेकिन कहीं अगर कैश लिखा हो तो हम मानते भी कैश में है, लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, उधार वाली एंट्री है। मतलब जो सुनील है वो आपका गिवर हुआ, सुनील हुआ गिवर, और गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। तो लिखेंगे टू सुनील, लिखेंगे टू सुनील। ठीक है बात। तो सुनील अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹5 लाख।
90,000। क्लियर है बात। यहाँ पे नरेशन अगर हम लिखें तो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेड। ठीक बात, नरेशन आपकी आएगी। नरेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ध्यान से सारी चीजें करनी है आप लोगों ने। चलिए अगला हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है, काफी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, आपका है कि गुड्स रिटर्न टू सुनील। हमने गुड्स रिटर्न कर दी सुनील को, कितने की? 20,000 रुपए की। चलिए हमने 20,000 रुपए का जो सामान था या जो 20,000 रुपए की गुड्स थी वो सुनील को वापस कर दें। क्लियर है बात। अब वापस करने की एंट्री भाई हम लोग को आनी चाहिए। वापस करने की एंट्री क्या होती है? देखें, जब आप गुड्स खरीदते हैं ना बच्चे, जब आप गुड्स खरीदते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम कई बार सीख चुके हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो आपको ये पता है भाई हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। यस और नो? यस। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जब हम गुड्स वापस करें ना, जब हम गुड्स वापस करें तो हमें ये परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, तभी जाकर चीजें सॉर्ट आउट होंगी। क्यों? देखो, गुड्स मान लिया हमारे पास 1 लाख रुपए की है। अभी 1 लाख की गुड्स कहाँ से आई भाई आपके पास? 1 लाख की गुड्स कहाँ से आई? आपने जब परचेज किया होगा तभी तो आपके पास गुड्स आई होंगी, है या नहीं? ऐसा बिल्कुल ऐसा है। तो जब आप गुड्स रिटर्न करने बैठे हैं तो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो जब हम वापस कहानी करते हैं, यानी जब वापस करने की हम लोग कहानी कर रहे होते हैं तो हमने एक वर्ड जोड़ देना होता है परचेज के आगे से, परचेज रिटर्न। क्लियर है बात। अदरवाइज अगर आप एंट्री करें ना, अगर आप एंट्री ऐसे भी करें, देखो अब यहाँ पर अगर हम वापस करेंगे गुड्स, वापस किसको कर रहे हैं? सुनील को। सुनील को हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ? सुनील हुआ। रिसीवर सुनील, तो रिसीव करने वाला हमेशा डेबिट जाया करता है, तो लिखेंगे सुनील अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम लोग करेंगे सुनील अकाउंट डेबिट चला गया। ठीक बात। अब टू करते हैं हम परचेस, करते हैं परचेस। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि परचेस कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू परचेस कर लीजिए आप। टू परचेस क्रेडिट करेंगे और इसके आगे लिखेंगे आप भैया कितने का गुड्स वापस हुआ? 20,000 रुपए का। तो अब यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपए। लेकिन ये परचेज के आगे हम एक वर्ड जोड़ ले रहे होते हैं जिसका नाम होता है रिटर्न। ठीक है, अदरवाइज आप लिखेंगे ना टू परचेज तब भी चलेगा, तो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए जब आप गुड्स वापस कर रहे होते हैं। ठीक बात। चलिए, क्योंकि आपकी अल्टीमेट लेवल पर गुड्स की वैल्यू घट रही होती है, गुड वैल्यू या गुड्स का जो अमाउंट है वो घट रहा होता है ना, जो जितना भी गुड्स आपके पास वो घट रहा होता है। और घटने का जो तरीका है या घटाने का जो तरीका अकाउंटेंसी के अंदर है वो ये है कि जिस चीज को आपने पहले डेबिट किया है अगर उसको डिक्रीज करना हो तो आप उसको क्रेडिट करिए। ठीक है, तो आपने परचेज रिटर्न कर दिया, खैर यहाँ हमने परचेज रिटर्न कर दिया, अगर रिटर्न नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। परचेज रिटर्न हुआ 20,000 रुपए का। आप जरा सोचिए, जब हमने 20,000 की गुड्स खरीदी होंगी ना, वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द सुनील। तो जब सुनील से हमने गुड्स खरीदी थी तो हमने जीएसटी भी उसको पे करी थी या हम पे करने वाले थे, वट एवर। बट कहानी है कि हमने 5 लाख पर जीएसटी चार्ज किया था। लेकिन अब जब हमें 5 लाख का सामान हमारे पास आया, उसके बदले हमने जीएसटी भी उसको दे दिया और हमें लगा यार 20 का सामान तो डिफेक्टिव है, 20 का सामान ठीक नहीं है, जो 20,000 का सामान है वो ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने 20,000 का सामान उसको वापस कर दिया, तो इस 20,000 पर जीएसटी भी आपको वापस करनी पड़ेगी भैया, इस पर जीएसटी भी हम नहीं आपको पे करेंगे, तो आप जीएसटी भी एडजस्ट करेंगे अपनी। और जब आपने जीएसटी पे करी थी तो आपने जीएसटी डेबिट करी थी इनपुट से जीएसटी और इनपुट जीएसटी के फॉर्म में यहाँ पे डेबिट किया था। अब आप जब गुड्स वापस कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में आपका क्रेडिट जा रहा है, तो जो इनपुट से जीएसटी और एचजीएसटी है वो भी आगे क्रेडिट जाएंगे, क्योंकि आपको वो भी कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, होप समझ में आया होगा। देखिए बेसिक सी बात आप समझें, आपने जब परचेज किया ना 5 लाख रुपीज का, उसमें से 20 का सामान वापस कर दिया तो मैंने उसकी एंट्री कर दी टू परचेज के फॉर्म में। रिटर्न लिखा वो एक अलग बात है, अदरवाइज टू परचेज करी। क्यों ये परचेज को क्रेडिट क्यों डाला? क्योंकि भाई पहले वो डेबिट था, अब क्रेडिट कर रहा हूँ माइनस करने के लिए। अच्छा, जब मैंने जीएसटी पे करी थी 5 लाख पर जीएसटी पे करी थी ना, तो 5 लाख पर जीएसटी क्यों पे करूंगा मैं? जब मैंने सामान ही 480 का लिया, मतलब 5 लाख से 20 का वापस हो गया ना, तो अब 480 नहीं बचा मेरे पास, तो जो जीएसटी वो भी तो 480 पर ही मैं दूंगा, मैं 5 लाख पर क्यों दूंगा? तो जो मैंने दे रखी है ऑलरेडी मैं उसको अब एडजस्ट करूंगा, मतलब माइनस करूंगा। और माइनस करने का क्या मतलब हुआ? भाई जो डेबिट है उसे क्रेडिट करिएगा, तो इनपुट से जीएसटी, इनपुट है जीएसटी। अब क्लियर हो गया होगा। 20,000 पर 9%, तो 9 दूनी 18, यानी आपका 1,800 रुपया। ठीक है बात, ये आपका 1,800 रुपया आया। और अल्टीमेट लेवल पर अगर हम डेबिट देखें तो कितना हुआ? 18 दूना 36, यानी 23,600। ये आपका बचे 23,600। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न यहाँ पर लिख दें और जीएसटी एडजस्टेड लिख सकते हैं, या फिर जीएसटी रिटर्न लिख दें, वो भी चलेगा आपका। ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला काम भी खत्म हुआ। बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड वाला अब कैसे होगा। देखो अब क्या है कहानी। सोल्ड गुड्स टू मेहता फॉर ₹8 लाख। हमने 8 लाख की गुड्स बेची मेहता को। अब मेहता कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? द रिसीवर ऑलवेज गोस टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा, तो मेहता यहाँ पर डेबिट जाएगा, तो लिखेंगे मेहता अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग लिखेंगे मेहता। ठीक है, मेहता अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ ₹8 लाख। क्लियर है कहानी?
चलिए, उसके बाद हम टू करेंगे सेल्स, ठीक है, मेहता टू सेल्स हम करेंगे, ठीक है। तो मेहता के आगे सॉरी 8 लाख हम नहीं लिखेंगे, हम सेल्स के आगे 8 लाख रुपए लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सेल्स का प्राइस है वो 8 लाख रुपए है। मेहता को तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, या मेहता को से ज़्यादा हम कलेक्ट करेंगे, बट सेल्स हमारी 8 लाख रुपए की है, ठीक है। तो जो ये अमाउंट होता है ना, जो 8 लाख या 4 लाख 5 लाख जो दिया, जैसे मैंने यहाँ इसने परचेज में 5 लाख दिया, मैंने ठीक परचेज के आगे 5 लाख लिखा। यहाँ मैं बेच रहा हूँ सामान, तो मेरा ठीक सेल्स के आगे 8 लाख रुपए लिखा, मेरी सेल्स 8 लाख रुपए की। अब जीएसटी के बाद अब करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सामान बेचा, अगर बेचा तो आप सामने वाले से अमाउंट लेने वाले हैं। अगर आप अमाउंट लेंगे तो जीएसटी भी आप लोग कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने को आउटपुट बोला जाता है, और आउटपुट के फॉर्म में आपको इनकम हो रही होती है, और इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे फिर लिखेंगे आप टू आउटपुट, ठीक है। तो लिखेंगे टू आउटपुट CGST, ठीक है, CGST, और टू आउटपुट SGST, ठीक है। बाद ये भी आपके क्रेडिट जाएंगे। अब 8,972 यानी 72,000 रुपये की जीएसटी आप CGST के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, और 72,000 की जीएसटी आप HGST के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। तो ये हमने लिखा, ठीक है। अब ये तीनों अमाउंट 8 लाख 72,000 जोड़कर यहाँ आएगा, इट विल बिकम 9,44,000। तो ये आपका 9,44,000 बना, जो मेहता एंड ब्रोस को हमें पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, ऐसा हम लोग लिख देंगे, या जीएसटी कलेक्ट लिख दें, ठीक है बात। चलिए अगली बार कहानी पढ़ते हैं। लिखा कि गुड्स रिटर्न टू मेहता फॉर ₹30,000, हमने 30,000 का सामान उसको वापस कर दिया, ठीक है। गुड रिटर्न सॉरी फ्रॉम लिखा होगा यहाँ पे, मैंने टू लिख दिया, यहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेहता ब्रोस, ठीक है। मेहता ने हमें गुड्स वापस करी 30,000 रुपये की, भाई हमने सेल करी थी। अब मेहता को वो गुड्स समझ में नहीं आई, या गुड्स अच्छी नहीं लगी, या गुड्स डिफेक्टिव थे, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसने वो क्या करी, गुड्स हमको वापस कर दी। अब क्या होगा, अब अगर गुड्स वापस आएंगी ना, तो जब हमने सामान बेचा था, सेल्स अकाउंट गया था बच्चों, क्रेडिट गया था, अब हम सेल्स को डेबिट करेंगे। पहली बात तो हम ये करें, हम लिखेंगे सेल्स, ठीक है, सेल्स को डेबिट करेंगे। अब जब वापस आता है ना सामान, जब वापस आता है या जाता है, तो आपने एक वर्ड लिखना होता है रिटर्न, तो सेल्स के आगे एक वर्ड लिख दिया आपने रिटर्न, ठीक है। बात कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बताने रहा हूँ आपको। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट चला गया, ठीक है। कितने की रिटर्न आई भाई, 30,000 रुपये की रिटर्न आई, तो आपने 30,000 रुपये यहाँ लिख दिया डेबिट साइड। क्लियर है बात। चलिए, अब आपने जब गुड्स बेची थी ना, तो आपने जीएसटी कलेक्ट किया था 72,000 रुपये और 72,000 रुपये जब, लेकिन आप जब आप 30 का सामान वापस कर दे रहे हैं, या वो सामने वाला 30 का सामान वापस कर दे रहा है, ठीक है, वो 30 का सामान वापस कर रहा है, तो वो 30 का जो सामान उसने वापस किया, वो कहेगा ना कि मेरी जीएसटी वापस करो, मेरे को भाई जो मैंने आपको जीएसटी पे कर रखी है, जीएसटी भी पे करो, है ना। सामान तो मैंने आपको वापस कर दिया, तो जीएसटी भी तो पे कर, उसको वापस करनी पड़ेगी। तो हमने जब जीएसटी कलेक्ट किया था, तो जीएसटी आउटपुट के फॉर्म में क्रेडिट कर रखी थी, लेकिन जब हम सामान वापस करेंगे ना, या वो सामान वापस करेगा, तो ये जीएसटी की भी एंट्री अपोजिट होती है, तो फिर ये वाली जीएसटी आउटपुट भी आपका डेबिट जाएगा, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, ये आपका डेबिट जाएंगे तीनों। अब 3,000 का सॉरी 30,000 का 9% 27,000 रुपये, ये आपका आएगा 2700, और ये भी आपका 2700, ठीक है। अब गुड्स रिटर्न करी किसने, वो करी मेहता ने, तो रिटर्न करने वाला या देने वाला हमेशा क्रेडिट जाया करता है, तो लिखेंगे टू सुनील। समझ में आ रही बात, सुनील अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ ₹30,000, और ये हो गया आपका 27,54 ना, तो 35,400, ये आपका हुआ 35,400। लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न एंड जीएसटी एडजस्टेड लिख दें, या जीएसटी रिटर्न भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 35,400 का मामला ये हो गया हमारा। अच्छा, बस आप देखो, अब आपने ना सिंपल सी बात क्या याद रखनी है बच्चों, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लग रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि जीएसटी हम बार बार क्रेडिट और डेबिट का क्या मामला है, तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आप परचेस कर रहे हैं, तो इनपुट उस टाइम पर डेबिट जाया करती है, ठीक। इस केस में अगर हम परचेस करा हुआ सामान वापस कर दें, तो जीएसटी फिर क्रेडिट जाएगी इनपुट के फॉर्म में। तो यहाँ मैंने किया हुआ देखो, ऐसे ही जब हम सामान बेचें, तो जो जीएसटी है वो आउटपुट के फॉर्म में क्रेडिट जाती है, मैंने करी है, ठीक है। और जब हम सामान सामने वाला हमको वापस कर दे, ठीक है, तो वहां पर फिर जीएसटी आउटपुट के फॉर्म में डेबिट जाती है। बस सिंपल सी बात है, ये याद रखनी है, ठीक है। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कोई खतरनाक वाला, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें, सिंपल सी बात हुई। चलें अगला हम देखें, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। ये प्रोपराइटर मतलब होता है ओनर, मालिक ने गुड्स निकाली है, ठीक है, फॉर द पर्सनल यूज ऑफ ₹10,000। आपको इसकी एंट्री तो आती होगी अच्छे से, क्योंकि आप ये सब चीजें सिखाई थी जब हमने जनरल एंट्री सीखी थी।
तो गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। बंदे ने 10,000 की गुड्स निकाली। अब अगर यहाँ जीएसटी नहीं इंक्लूड होता ना, यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं होती, तो मैं एंट्री क्या करते, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट जाएगा, क्योंकि ड्राइंग के फॉर्म में कंपनी का खर्चा हो रहा होता है, ठीक है। या ड्राइंग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके ओनर को, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक सा लॉजिक बताया था आपको, अगर आप कंटिन्यूस बने हुए हैं वीडियोस के साथ तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10,000 रुपये की गुड्स आपने वापस करी, तो ड्राइंग अकाउंट आप सॉरी वापस नहीं करी, हमने 10,000 की गुड्स विड्रॉ करी है हमारे ओनर ने, तो 10,000 रुपए का जो अकाउंट है वो डेबिट जाएगा विद द ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट गया। अब एक क्या विड्रॉ करी है इसने, गुड्स विड्रॉ करी है। अब गुड्स कहाँ से आई होंगी, गुड्स आई होंगी कंपनी के पास परचेज करने से। अगर आप गुड्स परचेज, मतलब देखो कैसे सीखना है इस बात को, कैसे सीखना, देखो मान लिया कंपनी के पास 1,00,000 की गुड्स आई है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो 1,00,000 की गुड्स आई हैं। गुड्स आई कहाँ से हैं, ये थ्रू दी परचेज आई है बच्चों, ये परचेज करने से गुड्स आई हैं। अब अगर ये कम हो जाए ना तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना। अगर भाई 1,00,000 की गुड्स आपके पास इन टोटल कंपनी के अंदर हैं और 30,000 की गुड्स आपका मालिक निकाल ले, या 20 की निकाल ले, 10 की निकाल ले, वटेवर, यहाँ 10 की निकाली है। अगर 10 की गुड्स आपकी कंपनी से निकाल ले तो आपके पास गुड्स कितने की रह गई, पहले तो 1,00,000 की थी, अब रह गई ना 90,000 रुपए की। कहोगे ना 90,000 की रह गई मेरे पास, है ना, कहोगे ना 90,000 की रह गई है। अब अगर 90,000 की रह गई तो आपने क्या करा, आपने इस 1,00,000 से 10,000 को माइनस किया। अब अकाउंट्स में क्या नियम है कि भाई अगर परचेज को कम करना हो, यानी इस 1,00,000 को कम करना हो, तो क्या करिएगा, इस परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या जाएगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर नॉर्मल बात होती, अगर बात नॉर्मल होती। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ जीएसटी भी है। अब आपने जब जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, जो आपने परचेज किया था ना, तो जीएसटी आपने डेबिट करी थी, इनपुट के फॉर्म में करी थी, आप पहले एंट्री देख लें, करी थी। लेकिन यही गुड्स अगर आपकी कम हो जाए, है ना, ये आपकी गुड्स रिटर्न हो जाए, या फिर आपकी एज अ फ्री सैंपल बांट दिया जाए, या एज अ चैरिटी बांट दी जाए, या आपका ओनर यूज कर ले, उस टाइम पे आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। क्लियर है बात, इतनी बेसिक सी बात क्लियर है। अच्छा, अगर आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उन टाइम पर आपको अपनी जीएसटी इनपुट के फॉर्म वाली भी क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है बात। चलिए आपको होप समझ में आ गया हो मामला। यहाँ पे एंट्री हम देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, भैया ड्राइंग तो हुई है ना, लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये तो इसकी एंट्री होती ही होती है, वो चाहे नॉर्मल हो या फिर जीएसटी के साथ हो। परचेज अकाउंट हमने किया क्रेडिट। अब कितनी गुड्स गई है भाई, गुड्स गई है 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये यहाँ लिखिए, ठीक। अब मैंने कहा जब ये परचेज क्रेडिट हुआ तो जो सीजीएसटी और एचजीएसटी इनपुट वाली है ये भी क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो लिखेंगे आप टू इनपुट, ठीक है, लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, ये भी आप क्रेडिट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 10,000 का 9% हो 900 रुपये हुआ ना, 9% 900, ये हो गया आपका 9,18 और 11,800, ठीक है। ये मामला आपका हुआ 11,800। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है बात। एक बार इतना स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर मुझे ये कुछ कहानी ऊपर की रफ करनी पड़ेगी, कुछ एंट्री हम लोग यहाँ करने वाले हैं तो कुछ रफ करना पड़ेगा। आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना समझने का प्रयास करिए, ठीक है बात। बेसिक सी बात है, आपका जब गुड्स वापस होंगी या फिर एज अ फ्री सैंपल बटेंगी, आपका मालिक यूज कर लेगा, एज अ चैरिटी अगर आप दान के तौर पर अगर उसको दोगे तो उस टाइम पर जीएसटी अगर डेबिट गई होगी तो क्रेडिट जाने की कंडीशन में रहेगी, और अगर क्रेडिट गई हो तो डेबिट जाने की कंडीशन में रहेगी, मतलब जीएसटी का भी अपोजिट कार्यक्रम चलेगा। चलिए, तो जो अगली कहानी आप समझते हैं, ठीक है। हमारी 5 एंट्री तो हो गई, तो अब हम बात समझें। अगला लिखा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹5,000, यानी हमने 5,000 रुपये की गुड्स बांट दी एज अ फ्री सैंपल। अब एज अ फ्री सैंपल बांटने की एंट्री आपको तुरंत क्लिक होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। अब अगर हमने एज अ फ्री सैंपल बांटी है अपनी गुड्स, हम एज अ फ्री सैंपल क्यों बांट रहे हैं भाई, ताकि हमारी कंपनी का प्रचार प्रसार हो, कंपनी की चीजें जल्दी से बिक जाएं, इसलिए हम उसको बांटा करते हैं एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। तो फ्री सैंपल का मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करना हुआ तो आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब लिखेंगे 6 वाली एंट्री में लिखेंगे आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट चला गया। चलिए, अब देखो यहां पर कहानी क्या है, अगर आप फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स को बांटा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो गुड्स है वो कम हो जाएगा। सेम कहानी वही वाली कहानी है कि आपने परचेस करी थी, देखो आप यहाँ पे फिर वही कहानी है। आपको अगर परचेज वाली कहानी देखो, परचेज के थ्रू आपके पास 1,00,000 की गुड्स आई, तो इन्हीं गुड्स में से आप 5,000 की गुड्स बांट दे रहे हो एज अ फ्री सैंपल, तो भाई आपके पास कितनी रह गई, 95 रह गई ना, कहोगे ना 95 रह गई, कहोगे 95 रह गई, मतलब आपको 5,000 रुपये कहीं ना कहीं परचेज से लेस करना पड़ा। तो अगर आप परचेज का जो बैलेंस होता है या परचेज करते वक्त हम लोग इसको डेबिट किया करते हैं,
परचेस करते वक्त हम लोग इसको डेबिट किया करते हैं, और अगर हमें परचेस कम करना हो तो परचेस अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट तो ठीक है, लेकिन टू परचेस, कहानी समझ में आ गई? टू लिखेंगे आप, टू परचेस अकाउंट आप लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज कितने का है भैया, 5,000 रुपए का। तो जो परचेस वाला अमाउंट है वो 5,000 से रिड्यूस होगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए फिर हम कहानी करेंगे अगेन। अब हमने जब परचेस किया था तो उस टाइम पे इनपुट जीएसटी डेबिट करी थी, अब हम परचेज कम कर रहे हैं तो जीएसटी भी कम करेंगे, तो फिर इसलिए जो इनपुट जीएसटी है वो क्रेडिट जाएगी। तो लिखेंगे टू, ठीक है, तो लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये भी हमारी क्रेडिट जाएगी तीनों। तो 5 9 45 यानी 450 रुपए और 450 रुपए, यानी अल्टीमेट हो गया 5,900। ठीक है, 5,900। क्लियर है बात? तो लिख देंगे बीइंग गुड्स गिवन, ठीक है, एज फ्री सैंपल या बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये हमारी नरेशन आएगी बच्चों। चलिए बात करते हैं 7th वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगेन, लिखा है कि पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए। ठीक है, हमने एडवर्टीजमेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया बाय चेक ऑफ ₹20,000। ठीक है, हमने कैश दिया, यहाँ पे हमने कैश दिया, कोई ऐसा वाला काम नहीं कर रखा है यहाँ पर भी हमने एडवर्टीजमेंट किया बट थ्रू अवर गुड्स किया। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट किया थ्रू दी कैश और थ्रू दी बैंक। ठीक, तो यहाँ पर एंट्री ऐसी नहीं, यहाँ पर एंट्री सिंपल होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे और हमने जीएसटी भी पे करी होगी इस केस में। ठीक है, अगेन एंट्री आपकी वही होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, आप अगेन वही करने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से भाई? आपने एडवर्टीजमेंट कितने का करा? ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट किया 20,000 रुपए का, मतलब 20,000 रुपये तो ये खर्च किया। ठीक है बात? अब यहाँ पर इनपुट करेंगे आप, क्यों इनपुट करेंगे भाई? आप इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी आप लोग करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जीएसटी आप लोग पे करने वाले हैं, पे। अब अगर आप पे करने वाले हैं तो फिर जीएसटी के फॉर्म में आपका खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। इस एंट्री में और इस एंट्री में धरती आसमान का फर्क है बच्चों। यहाँ पर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करी एज अ फॉर एग्जांपल, बट गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी गुड्स को यूज किया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वहां तो एंट्री इस तरीके से होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हमने एडवर्टीजमेंट करवाया और उस एडवर्टीजमेंट करवाने को का जो खर्चा आया वो आया 20,000 रुपए, लेकिन 20,000 ही थोड़ी पे करेंगे आप, जीएसटी भी तो आप लोग पे करेंगे। तो इनपुट से जीएसटी इनपुट है जीएसटी, 20,000 का 9% हुआ 1,800 रुपए, इट विल बिकम 1,800 रुपए। तो ये आपका हुआ 1,800 ये चला गया। टू आपका यहाँ पर उसने कहा था कि चेक के थ्रू बात हुई है और चेक मतलब बैंक, तो टू बैंक जाएगा क्योंकि गिवर आपका क्या बन गया, वो आपका बैंक बन गया। तो टू बैंक करेंगे आप क्रेडिट, तो ये हो जाएगा आपका 1836 यानी 23,600। तो अल्टीमेट लेवल पे ये आपका चला गया। तो बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, ये लिखेंगे आप बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड आप लोग कर देंगे। तो हमारी जो जितनी भी एंट्रीज हैं बच्चों वो तो खत्म हुई। ठीक है, मतलब जो एंट्री थी एटलीस्ट वो सारी खत्म हो गई। अब हमारी जो आखिरी कहानी है दैट विल बी पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का एडजस्टमेंट आपने करना है, मतलब अल्टीमेट लेवल पर आपको हिसाब लगाना है कि आपने कितनी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करनी है या नहीं। ठीक है, कि गवर्नमेंट को पे करना भी है कि नहीं। अब अगर पे करना है तो कितना करना है, अगर नहीं करना तो फिर कितना नहीं करना, वट एवर जो भी कहानी रहेगी उसके रिगार्डिंग हम अब बात करने वाले हैं बच्चों। अब देखें, अब हम एंट्री करने से पहले थोड़ा हिसाब किताब बना लें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको हिसाब बता दूं पहले कि एंट्री तो हम इधर कर लेंगे आराम से। मैं यहाँ पे फिलहाल वर्किंग नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए होती है अच्छी खासी, तो एक बार आप देखें अच्छे से वर्किंग नोट आपने किस तरीके से करना है। देखें, आप हिसाब लगाएं कि आपने जीएसटी कितनी कलेक्ट करी कितनी पे करी, ये हिसाब आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप देखें, आप पहले कलेक्शन का हिसाब लगाएं, तो आप लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम अगला जो करेंगे ना, अगला हम करेंगे वहाँ सीजीएसटी भी होगी, एचजीएसटी भी होगा, आईजीएसटी भी होगी, और वहाँ पर भी कहानी सेट ऑफ वाली हो रही होगी। तो एक क्वेश्चन आखिरी और लेंगे हम लोग, फिर हमारा मामला पूरा नहीं पड़ जाता है। एक वीडियो और आपके पास आएगी या 2 वीडियो में कहूँ लमसम में 2 और डालूंगा, जीएसटी करेगा नहीं, जीएसटी का चैप्टर हमारा फिनिशिंग की ओर होता है। तो आउटपुट सीजीएसटी की अगर मैं बात करूँ, मतलब आपने कलेक्शन कितनी बार किया वो आप देखें। आपका जो कलेक्शन है वो सेल्स के टाइम पर हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो मेहता कंपनी वाला जो सॉरी मेहता अकाउंट डेबिट है टू सेल्स टू आउटपुट, एक तो आपका कलेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, आपका कलेक्शन है 72,000 रुपए का यहाँ पर सेल्स के टाइम पर, तो आउटपुट का मतलब सेल्स का टाइम, तो 72,000 रुपये कलेक्शन आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसा ही आउटपुट सीजीएसटी लिखा और एसजीएसटी भी सेम कहानी, एसजीएसटी की भी होगी, बराबर होता है वो 72,000। ठीक, अच्छा अब देखें अगली एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजी भैया डेबिट थे। डेबिट का मतलब ये था कि आपकी जो सेल्स है, आपने सेल्स करी, आपका सामान वापस आया। ठीक,
आपने जीएसटी कलेक्ट करी, वो जीएसटी भी आपको वापस करनी पड़ी, यानी जीएसटी भी आपको 2700 रुपये वापस करनी पड़ी, माइनस करनी पड़ी। तो यहाँ 2700 माइनस होगा बच्चों, ठीक है। यही इसकी जो स्पेशल थी ना आज की चीज़, वो यही थी कि भाई प्लस माइनस वाला पूरा खेल रहेगा। परसों वाली वीडियो में सिर्फ प्लस वाला खेल था, कितना आउटपुट किया कितना इनपुट किया, सिंपल सी कहानी थी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 2700 आपका ये माइनस होगा क्योंकि भैया ये गुड्स रिटर्न हुई थे तो उतना आपने जीएसटी भी माइनस किया होगा। अच्छा, बाकी कहीं भी आउटपुट का कोई जिक्र है नहीं। अभी देखते हैं अल्टीमेट लेवल पर कितना आया, बात की बात है, फिर देख लेंगे इसको। अच्छा, फिर हम देखें इनपुट, पहले हम इनपुट का हिसाब लगा लें। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी का हिसाब लगाएं जरा, कितनी आई। ठीक है, देखो इनपुट सीजीएसटी मतलब कहाँ कहाँ आपकी जीएसटी आपने पे करी। पहली एंट्री आपने सीजीएसटी के फॉर्म में और एचजीएसटी के फॉर्म में 45,000 पे किया। अच्छा, तो पहला तो 45,000 रुपये, ठीक है बात। चलिए, उसके बाद आप सेकंड एंट्री देखें। सेकंड एंट्री के अंदर आपका इनपुट क्रेडिट गया है, मतलब आपने जीएसटी माइनस करी है, तो 1800 रुपये माइनस करें। ठीक है, ये 1800 का माइनस हो जाएगा। ठीक बात, दोनों ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरी एंट्री में आउटपुट की बात है, चौथी एंट्री में आउटपुट की बात है, पांचवी एंट्री में फिर आपका जो इनपुट से जीएसटी है वो क्रेडिट गया। क्रेडिट का मतलब माइनस, तो फिर माइनस करेंगे हम 900 रुपये। ये भी अपने माइनस किया 900 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, उसके बाद हम बात करें एडवर्टीजमेंट के टाइम पर भी आपका जो इनपुट है वो क्रेडिट गया, फिर माइनस की बात हो रही है, फिर आप माइनस करेंगे -450। ठीक है बात, अब फिर करेंगे -450। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के टाइम पर जो आपने कैश में एडवर्टीजमेंट किया या बैंक के थ्रू एडवर्टीजमेंट किया, वहां पर आपने जीएसटी पे करी। ठीक है, और पे करी तो भाई ये प्लस होगी, क्योंकि ये प्लस वाला मामला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपकी जीएसटी डेबिट गई है ना, वो तो प्लस वाला अमाउंट है, और जहां क्रेडिट गई है वो माइनस वाला अमाउंट है, तो मैंने वो सब कुछ माइनस किया हुआ है। ठीक है, अल्टीमेट लेवल पर ये कहानी जितनी सीजीएसटी की रहेगी उतनी ही एचजीएसटी की रहेगी। एचजीएसटी भी तो सेम कहानी में रहेगी, तो हम इनपुट एचजीएसटी भी लिख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, इनपुट SGST, तो सेम कहानी आपकी होगी, मतलब 45,000 एक प्लस होगा, माइनस होगा 1800 रुपये, -900, ठीक है, -450 और प्लस 1800। तो ये पूरी बच्चों कहानी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट बन रहा है, और एक बार आप देख लें, खुद भी देख लें, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो पहले 72,2700 पहले जो लेस करके बच्चों अमाउंट आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका अमाउंट आपका आ रहा है 69,300। ये आपका आ रहा है 69,300, और ये भी आपका आ रहा है 69,300। ठीक है, जो आउटपुट से जीएसटी है आपने 72 कलेक्ट की, 2700 की वापस कर दी थी, तो बचा आपका 69,300। सेम कहानी एसजीएसटी के साथ है। अब इनपुट सीजीएसटी हम देखें, 45,000 रुपये प्लस करना है, 1800 माइनस, 900 माइनस, 450 माइनस, फिर 1800 प्लस करना है अपने अल्टीमेट लेवल को। देखें ये कितना आ रहा है। ये आपका बन रहा है बच्चों 43,650। ये बन रहा है आपका 43,650, 43,650 और 43,650। ये है कहानी पूरी। ठीक है, आपने ऐसे हिसाब लगा लिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा कई बार हम ना टेबल बना के कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा मुद्दा है ये। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ों वाली कहानी है, प्लस माइनस से तो करना है। अब देखें, अब आप देखें, मतलब आउटपुट सीजीएसटी का मतलब कलेक्शन हुआ कलेक्शन। आपने कलेक्शन किया है 69,300 रुपये का। जीएसटी आपकी तो है नहीं, आपको गवर्नमेंट को पे करनी है ना पे, लेकिन गवर्नमेंट आपसे कहती है कि जहां जहां आपने पे कर दिया है ऑलरेडी किसी और को, वो वाली जीएसटी आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जब हमने परचेस करी, कुछ करा ड्रामा परचेस करने का या फिर कुछ और करने का, तो वहां पर हमने जीएसटी पे भी कर रखी है। हालांकि वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रखी है, हमने उस पर्सन को करी जिससे हमने सामान खरीदा हुआ था, हमने उसको करी। लेकिन गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भाई आपको गवर्नमेंट सुविधा दी हुई है कि आप अपने कलेक्शन का हिसाब लगाओ, फिर आप देखो कि आपने जीएसटी कहाँ कहाँ पे कर रखी है। कलेक्शन से अपना पेड वाला अमाउंट लेस कर दो, यानी 59,300 आपके का कलेक्शन है, और जो आपने पे कर रखी है वो 43,650, यानी 43,650 है आपका। ठीक, अब यहां पर आपका देखो कलेक्शन आपको ज्यादा दिख रहा होगा, यानी आपने गवर्नमेंट को पे करना है बच्चों। कितना पे करना है वो हम देखें। ठीक है, हम देखें अगर अमाउंट पेबल निकालू ना, कितना अमाउंट आपने पे करना है। ठीक है, अमाउंट पेबल मतलब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसकी थर्ड वाला जो वर्किंग ऑर्डर, मैं इसकी एक आध दो एंट्री मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इसको मैं। मतलब आपका कितना अमाउंट आपने पे करना है पूरा हिसाब पहले बना लेते, फिर एंट्री आराम से करेंगे हम लोग। देखें, अब अमाउंट पेएबल, ठीक है, अमाउंट कितना हमको पे करना है। अमाउंट पेएबल मतलब पेएबल है, अभी पे तो नहीं करोगे आप, पेएबल अमाउंट है। ठीक है, ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, यानी आउटपुट सीजीएसटी के फॉर्म में हम देखें कितना हमने पे करना है गवर्नमेंट को, वो देख लें। भाई हमारा कलेक्शन है 69,300 का, बात समझ आ गई। माइनस आप लोग कर लें 43,650, ये आपका ऑलरेडी पेड वाला अमाउंट है 43,650। गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि जितना आपने कलेक्शन किया है, जितना आपने पे कर रखा है, इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो हमको पे कर दो।
तो ये बच रहा है आपका 69,300 माइनस करके आपका बचेगा बच्चों, ये बच रहा है 25,650, ये बच रहा है 25,650। ठीक है, ऐसे ही कहानी अमाउंट पेबल टू आउटपुट SGST, भाई वो भी तो SGST भी तो आपको पे करना पड़ेगा ना। अब अगर हम SGST की कहानी देखें, वहां पर क्या है, देखें SGST के फॉर्म में आपने 69,300 कलेक्शन किया, वो कहानी सेम रहती है, जितना आपने CGST होगा उतना ही SGST भी होता है। तो ये इतना कलेक्शन किया, 43,650 आपने पे किया, फिर आपसे गवर्नमेंट करिए जितना आपने कलेक्शन किया, जितना आपने पे कर दिया, दोनों को माइनस करके अगर बचता है हमको पे कर दो। ठीक, तो वही कहानी वही हुई, 69,300 का कलेक्शन माइनस 43,650 पेड है ऑलरेडी, आपने हमको पे करना है 25,650 रुपए। ये आपने इतना पे करना है, मतलब अब आपको इतना पे करना है, ये दोनों अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं बच्चों। ठीक है, होप कहानी यहाँ तक के समझ में आ गई होगी। अब हमारी बात रही, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एक बारी। तो अब कहानी ये है कि हमने एंट्री के थ्रू दिखाना है सारा जो कलेक्शन हम या जो हमने पूरा तामझाम कर रखा है ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भिड़ा रखा है, ये हमको एंट्री के फॉर्म में करना है। अब आप देखें, आपको ये पता है ना कि आउटपुट जो CGST या SGST वटेवर जो भी हो, वो हमेशा क्रेडिट जाती है क्रेडिट, मतलब जब भी हम कलेक्शन करते हैं वो एटलीस्ट तब क्रेडिट जाती है। और जब हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, आउटपुट से इनपुट को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे भाई, आउटपुट जाती है क्रेडिट, अब जब घटाओगे ना इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो हम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट की, आउटपुट यहाँ पे आप लिखेंगे आउटपुट CGST, ठीक है, अकाउंट आप बच्चों डेबिट करिएगा, पहली बात। ऐसे ही आउटपुट SGST भी आपने डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी उस टाइम पे क्रेडिट गई हुई थी। 2 करेंगे इनपुट को क्रेडिट साइड क्यों डालने, क्योंकि इनपुट बच्चों डेबिट जाया करता है, आप जब एडजस्ट करोगे माइनस करोगे तो आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो इनपुट CGST और यहाँ पे 2 इनपुट SGST, ये तो हो गई एडजस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, जो मैंने प्लस माइनस किया था ना, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने 69,300 में से 43,650 लेस किया था ना, इन दोनों को मैंने एडजस्ट किया ना, मतलब ये तो मेरा कलेक्शन था, मैंने एडजस्ट किया ये वाला अमाउंट 43,650, यही अमाउंट चारों जगह आएगा। जो अमाउंट आपने एडजस्ट किया होता है ना, देखो मैंने इतना कलेक्शन किया, ये जो 43,650 था ये मैंने एडजस्ट किया, ये वाला अमाउंट यहाँ पर सब जगह रिपीट होगा। तो लिखेंगे हम, ठीक है, 43,650 दोनों डेबिट और 43,650, ठीक है, ये भी आपकी क्रेडिट, मतलब सेम अमाउंट के साथ आपकी एंट्री होने वाली है। एंट्री के आगे वो मतलब आपने एंट्री सीख लो भैया, ये एंट्री वाली होती है कि आउटपुट CGST आउटपुट SGST डेबिट जाएगा और इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट जाएगा। पहले तो आप ये बात सीख लो। अब फिर आपकी कहानी अगर फंस रही कि भाई अमाउंट कौन सा आएगा, तो अमाउंट वो आएगा जो आप एडजस्ट कर रहे हो, मतलब जो कम अमाउंट कौन सा, ये वाला अमाउंट कम है ना, जो कम होता है वही आता है, यानी कम वाले अमाउंट को तो आप एडजस्ट करोगे, वो आपका यहाँ जाएगा। अब आपको पता है भाई, आउटपुट CGST के फॉर्म में 25,650 रुपये पे करने हैं गवर्नमेंट को, और आउटपुट SGST के फॉर्म में पे करने हैं गवर्नमेंट को 25,650 करने हैं GST के फॉर्म में। अब इसकी भी आपको एंट्री मारनी पड़ती है। वह अब एंट्री क्या होगी वो देखें आप, देखें अगर आपको गवर्नमेंट को पे करना है तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे, देखो फिर एंट्री आप लोग क्या करेंगे, देखिए एंट्री 90 10 8 7 8 ऐसे कुछ होगी, नंबर आप देख लीजिए, मैं नंबर भूल गया हूँ कितनी एंट्री होगी चाहिए। देखें अब अगेन एंट्री आप फिर करेंगे आउटपुट CGST को, फिर डेबिट करेंगे आप आउटपुट CGST, ठीक है, ये आपका ये अकाउंट आपका फिर से डेबिट जाएगा, कितने से, ये है आपका 25,650 रुपये थी, हाँ 25,650 रुपये, ये हो गया आउटपुट, ठीक है, CGST SGST, ये भी आपका डेबिट जाएगा विथ ₹25,650, ठीक है 650। अब टू बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पे होगा वो बैंक के थ्रू होगा, टू बैंक, ठीक है। अब यहाँ डेबिट क्यों किया, डेबिट वाला समझ में आ रहा है लॉजिक आपको, क्योंकि आउटपुट आज तक क्रेडिट था, अब वो डेबिट जाएगा। तो 25,050 25,000 कितना होगा ये, 10 12 13 की 1 5 5 10 11 कैरी 1, यानी 51,300 बीइंग GST पेड टू द गवर्नमेंट, या बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ GST पेड टू द गवर्नमेंट। ये बच्चों पूरी एंट्रीज रहेंगी। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, देन हम बात करेंगे फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर कल। और आई थिंक काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुकी है ना, 14-35 मिनट की बन चुकी है, फिर टाइम लगेगा बच्चों इसमें, आपको नहीं लगेगा, डोंट वरी, आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए बार बार, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है GST के, मैं जैसा कि बार बार आपसे कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी GST की वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए फिर ये नहीं आ पाएगा, और ये प्रैक्टिस बार बार करिए, प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।